जो भी सब्जी इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं प्रमेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का और निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द जुड़िए और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जुड़िए और उनसे कहिए कि वो सब्जी इंग्लिश क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो भविष्य में आएगी लगातार वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो महामारी चल रही है, चाइना शुरू हुई है, उसकी वजह से सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर। तो इसी को दूर करने के लिए हम सब्जी इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से अंग्रेजी आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। तो बस आपका सहयोग चाहिए। आप बस सब्जी इंग्लिश क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो भी उनसे जुड़ सकें और एजुकेशन का लाभ ले सकें। चलते ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम चलते हैं इंग्लिश पर। बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नए नए कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे आपकी अंग्रेजी की कमजोरियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। बस आपको प्रमेंद्र सर पर विश्वास रखना है, आपका सहयोग, मैं आपको वो सब चीज़ उपलब्ध करवाऊंगा जिसकी आप आशा करते हैं इस भाषा को सरल बनाने में। तो देखिए, इंग्लिश है क्या? इंग्लिश में हम चलते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, सॉरी बेसिक से। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, भाषा, ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक भाषा। अब इस भाषा के जनक कौन है? मतलब ये भाषा किसी ने तो बनाई होगी, तो इस भाषा के जनक कहे जाते हैं, मतलब द फादर ऑफ इंग्लिश, जोफ्रे चौसर। कौन है इसके जनक? जोफ्रे चौसर। अब हम सब लोग जानते हैं किसी भाषा को बोलने के लिए हमें सबसे अधिक जरूरत पड़ती है ग्रामर की। ठीक, ग्रामर। एक बात और सब लोग ध्यान रखें कि हमारी क्लास लेते समय आपके पास एक पेन और एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए, जिससे कोई भी, क्योंकि नई नई बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो जो भी बात मिले आपने पढ़ी ना हो, देखी ना हो, सुनी ना हो, तो तुरंत उसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लें। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इंग्लिश के जनक कौन, तो क्या बताएंगे आप? जोफ्रे चौसर। अब आगे आते हैं इसी तरह इसके आगे ग्रामर पर। ग्रामर के हिंदी मीनिंग क्या है? व्याकरण। व्याकरण। अब हम पहले आपसे एक बात पूछें कि ये बताइए, ग्रामर और लैंग्वेज में पहले आया कौन? पहले लैंग्वेज आई या पहले ग्रामर आया? तो देखिए, पहले लैंग्वेज आई दोनों में पहले लैंग्वेज ही है। कोई भी चीज़ आती है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढे जाते हैं। तो वैसे ही ये भाषा थी, भाषा आई, उसमें कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए फिर कौन आया? ग्रामर आया। अब कमियां कैसे? तो ग्रामर होती क्या है? तो देख, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपने एक मशीन का नाम सुना होगा, वाटर प्यूरीफायर। सुना है? वाटर प्यूरीफायर क्या होता है कि जैसे पानी होता है, नदी में बह रहा है वो भी पानी है,
नाली में बह रहा है वो भी पानी है, सागर में बह रहा है वो भी पानी है, बारिश होती है गिरता है वो भी पानी है, हैंडपम्प में से निकलते हैं वो भी पानी है। तो क्या हम किसी भी पानी को पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को वाटर प्यूरिफायर नाम की एक मशीन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो वैसे ही ग्रामर जो है, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए प्यूरिफायर का काम करती है, मतलब भाषा को शुद्ध करने का काम करती है। कोई भी भाषा हो, ग्रामर किसी भाषा क्या कर देती है? शुद्ध। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रामर इज ए प्यूरिफायर ऑफ ए लैंग्वेज, ये भी कह सकते हैं। ठीक। अब ये पूछा जाए ग्रामर के जनक कौन है? द फादर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बता रहे थे द फादर ऑफ ग्रामर, ग्रामर के पिता या ग्रामर के जनक। तो बता दें, ध्यान रखना इस चीज़ को, कंप्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ग्रामर के जो जनक हैं वो लेंडले मरे, लेंडले मरे। ठीक। ग्रामर के पिता लेंडले मरे। अब ये पूछा जाए कि ग्रामर जो शब्द है, ग्रामर शब्द की उत्पत्ति, सोर्स क्या है? सोर्स ग्रामर का, ग्रामर का सोर्स। तो ग्रामर का सोर्स है ए फ्रेंच वर्ड, ग्रामायर, GRAMAIRE, मतलब ग्रामर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एक फ्रेंच शब्द ग्रामायर से हुई है। ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लें इतनी बातों को और ध्यान रखें। ये बता दें, देखते हैं हम। ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि लैंग्वेज और ग्रामर में पहले कौन आया, तो पहले लैंग्वेज आई। लैंग्वेज के इंग्लिश के जनक कौन है? तो कौन है? यूपी चौसा। फिर आए ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर एक तरह से प्यूरिफायर है जो किसी भाषा को शुद्ध करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछिए जाए कि डेफिनेशन क्या है ग्रामर की? ग्रामर की डेफिनेशन, तो देखो डेफिनेशन है, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो या कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता जरूर दें कि ये प्रॉब्लम हो रही है या कोई चीज़ समझ में ना आए, तो उसको हम अगले वीडियो में स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर कह सकते हैं ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स that governs a language. Grammar is a set of rules. Grammar व्याकरण इज है a set of rules, नियमों का एक संग्रह, that governs a language, जो एक भाषा को शासित करता है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर।
ग्रामर के प्रकार, वैसे तो कई प्रकार हैं ग्रामर के, लेकिन हम आपको बताएंगे मेनली 10, मतलब टोटल 10 प्रकार बताएंगे ग्रामर के। ठीक, ग्रामर के कुल कितने प्रकार हैं? तो ग्रामर के कुल 10 प्रकार हैं। अभी बहुत से लोग ग्रामर पढ़ाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम ग्रामर में कौन सा प्रकार पढ़ाते हैं ग्रामर का। ठीक है, तो लेकिन आप सीखिए, समझिए, कोई दिक्कत हो बताइए। तो देखो, ग्रामर के कुल टोटल 10 प्रकार हैं। तो जिसमें पहला आता है कंपैरेटिव ग्रामर। तुलनात्मक व्याकरण। नोट डाउन जरूर करते जाएं, क्योंकि ये ऐसी बात बता रहे हैं शायद आपने अभी तक न पढ़ी होगी। बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं शिकोबाद में कोचिंग क्लासेस। मैं किसी टीचर को मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ, वहाँ करना न कोई अन्यथा ले जाए इस चीज़ को, लेकिन ये रियलिटी है कि ये चीज़ नहीं बताई हो किसी ने अभी तक। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे, शिकोबाद में कोचिंग नहीं पढ़ते, कई पुरानी कोचिंग चल रही है, कुछ नई भी खुल रहे हैं। नई तो उनकी बातें अलग है, लेकिन आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताता। पहली है कंपैरेटिव ग्रामर, तुलनात्मक व्याकरण। दूसरा है जनरेटिव, GENERATIVE, जनरेटिव ग्रामर। उत्पादक व्याकरण। तीसरी है थर्ड मेंटल ग्रामर, मनोवृत्ति ग्रामर। फोर्थ है पेडागोजिकल ग्रामर, शैक्षणिक। ग्रामर नोट डाउन करते हैं साथ साथ। फिफ्थ है परफॉर्मेंस ग्रामर, प्रदर्शनशील ग्रामर। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन कर लें, आपको आगे बताते हैं। लिया? सिक्स है रेफरेंस ग्रामर, संदर्भशील व्याकरण। सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, परिवर्तनशील। एट्थ है ट्रेडिशनल ग्रामर, पारंपरिक ग्रामर। नाइन्थ है यूनिवर्सल ग्रामर, वैश्विक। और लास्ट है थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक ग्रामर। तो देखो, इसमें
जो आपकी ये ट्रेडिशनल ग्रामर है, इसी को हम सब लोग पढ़ते हैं। अगर किसी को पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि जो हम जिस समय हम 9th-10th में अध्ययन करते हैं वो कौन सी ग्रामर का कौन सा पार्ट है, तो 8th पार्ट है ट्रेडिशनल ग्रामर, पारंपरिक पूरा व्याकरण। अब जिसमें सब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ते हैं हम, जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब किसमें पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर। इसलिए इसको एक नाम दिया गया है स्कूल ग्रामर का। कल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाए जो पेडोलॉजी आती है कि उसमें ये पूछ लिया जाए कि बताइए स्कूल ग्रामर कौन सा होता है, ठीक, तो इसका एक नाम क्या भी है, ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, आज यहीं तक करेंगे। इसके बाद जो सिलेबस है क्लास वाई का वो हम शुरू करेंगे। तो एक बार आप सभी लोगों से फिर विनम्र आग्रह है कि अपने दोस्तों को, जो भी लोग हैं, उन्हें कोचिंग के बारे में बताएं, उनको मोटिवेट करें क्लास से जुड़ने के लिए। और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि शिवजी इंग्लिश क्लासेस शिकावत के नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर बैठे ही ये सब सीखने के लिए मिल सके। जड़ अंग्रेजी की, क्योंकि दो चीज़ होती है, रूट एंड फ्रूट। सब लोग फ्रूट के लिए भागते हैं, रूट के लिए कोई नहीं आता है। अगर रूट मजबूत कर लोगे फ्रूट अपने मिल जाएगा। सीधे फ्रूट की तरफ भागोगे तो फ्रूट मिलेगा ना रूट मिलेगा। तो हम तो आपसे कहना चाहेंगे आप रूट पर मेहनत करें, फ्रूट अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी कमी होगी, दिक्कत होगी, उसके लिए हमें आप पूछें, कमेंट करें, या कॉन्टेक्ट नंबर हमने दे दिए है। परमिंदर यादव नाम है हमारा, डायरेक्टर शिवजी कोचिंग के। और निवेदन है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो बगल में घंटी का निशान आता है उसको प्रेस जरूर करें। ठीक, धन्यवाद सभी का।